हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि इस बार बरसात ने बहुत विकराल रूप अपना धारण किया और बहुत ही तांडव बरसात ने दिखाया। मेरी उम्र में मुझे लगता है मेरी लाइफ में तो पहला मौका था, मैंने कभी ऐसा देखा नहीं। बचपन में भी कभी ऐसा इतनी लंबी बरसात नहीं दिखी, 7-8 दिन कंटिन्यूअसली, और इतना भयानक बर्बादी चारों ओर। मकान गिर गए, लोगों के ज़मीनें धँस गई, सड़कें तो पूछिए मत, बहुत बुरा हाल है। कनेक्टिविटी बिल्कुल ही हमारी रुक गई हर जगह से। टेलीफ़ोन लाइन डैमेज हो गई, टेलीफ़ोन लाइन नहीं, इलेक्ट्रिसिटी लाइन डैमेज हो गई। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों इस बार हुई, तो एक नया एक्सपीरियंस देखने को मिला अपनी ज़िंदगी में। बहुत सारे आपने देखा होगा हिमाचल में कुल्लू और मंडी में बहुत सारा बर्बादी हुआ। तो मैं अभी हूँ अपने तहसील चौपाल के पुलवाल क्षेत्र में और ग्राम पंचायत जोड़ना के हम निवासी हैं। तो यहाँ भी मकान गिरे, थोड़े बहुत डैमेज हुए, लेकिन हमारे बड़े भाई श्री रामलाल ठाकुर जी रिटायर्ड एजुकेशन से टीचर थे, टीजीटी रिटायर हुए थे। तो उनका घर भी यूँ समझो कि आग की भेंट चढ़ गया। उसमें क्या हुआ कि रात को 12 पौने 12 बजे कहीं सिलेंडर लीक हुआ या शॉर्ट सर्किट से वो आग पकड़ी, और इतनी आग पकड़ी कि उसको कंट्रोल करना संभव नहीं था। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि हमारी पहाड़ी शैली है, हम लकड़ी और पत्थर के मकान बनाते हैं। अच्छी बात है, बनाते हैं, लेकिन इसके साथ दोस्तों खतरा बहुत है। ये जो घर होते हैं लकड़ी और पत्थर के, बहुत सेंसिटिव घर होते हैं। हाँ, मानता हूँ कुछ चीज़ों में बहुत अच्छे होते हैं, जैसे अर्थक्वेक रेजिस्टेंस होते हैं, अर्थक्वेक का इस पे असर नहीं होता है। लेकिन आग के लिए तो ये बारूद का ढेर है। चिंगारी मिलते ही ये बारूद का ढेर बन जाता है और इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, और ऐसा ही हमारे भाई साहब के घर के साथ हुआ। तो आज हम सभी लोग यहाँ हैं, गाँव के लोग और भी आए हैं, कार सेवा कर रहे हैं, क्योंकि उसमें जो कुछ सामान जैसे गोल्ड वगैरह है, उसको रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी तो उसमें कुछ बचा नहीं पाए। मैं अभी आपको दिखाऊँगा कि वो घर कितना बड़ा था और कैसा था। घर दोस्तों जैसा भी हो, सबके सपनों के घर होते हैं, अपने हैसियत के हिसाब से इंसान बनाता है घर, और बहुत अच्छे बनते हो, छोटा हो बड़ा हो जो भी हो। सबसे पहले तो उसमें सपने हमारे बहुत होते हैं घरों में। तो वो घर बस चुटकियों में मतलब समझो कि स्वाह हो गया। आग का कारण गैस था या शॉर्ट सर्किट था, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि रात को सब सोए हुए थे। तो पौने 12 बजे कहीं उनको धुएँ की स्मेल महसूस हुई, तो वो उठे। उन्होंने किचन का दरवाज़ा खोला तो एकदम उसमें फ्लेम, भारी इतनी फ्लेमें आई कि दरवाज़ों खिड़कियों से बाहर भाग गए, और इवन के अपने फ़ोन तक नहीं वो साथ ला पाए, फ़ोन भी नहीं बचा पाए, फ़ोन भी उनके उसी में जल गए। आए बाहर और उन्होंने होशियारी दिखाई कि गाय जो हमारी होती है काऊ शेड, वो बिल्कुल साथ में ही था। तो काऊ शेड से गाय निकाल दी, बछड़ा निकाल दिया, पाप होने से बचा दिया। बाकी सामान कुछ नहीं बचा पाए। तो और भी लोग थे, कारीगर थे, मिस्त्री थे, सभी लोग भाग गए। बस तन के कपड़े, समझिए कि तन के कपड़े साथ में आए, और बाकी कुछ भी सामान वो नहीं ला पाए। तो हम लोग थोड़े डिस्टेंस में रहते हैं, सभी के दूर-दूर थोड़े घर होते हैं। जब हमें पता लगा और हम भी दौड़े भागे, रात को 12 बजे पहुँचे, तो आग का जो विकराल रूप था उसको देख के हमारे भी होश उड़ गए। बुझाने की कोशिश किया करते कि वो तो नज़दीक जाना भी मुश्किल था। तो घर के 100 मीटर के नज़दीक भी नहीं हम जा पा रहे थे। इतना भयानक उसका ताप और इतनी गर्मी, और इतनी हाई फ्लेम उसकी निकल रही थी कि बहुत मुश्किल था उसको बचाना। फिर भी हमने एहतियात के रूप में पुलिस को, फायर ब्रिगेड को हर जगह कॉल किया, क्योंकि अपनी फ़ॉर्मेलिटी होती है, बाकी तो उसको बचा नहीं सकते थे, क्योंकि फायर ब्रिगेड हमारा बहुत दूर है, चौपाल में है। लेकिन बरसात इतनी थी कि वो रास्ते भी अवरुद्ध हो गए थे। फायर ब्रिगेड वहाँ से आया ज़रूर, बीच में रास्ते में कहीं वो लैंडस्लाइड था, तो वो वहाँ फँस गया, और उन्होंने वहाँ से कॉल किया कि सर हम नहीं आ पाते, आपको हम वीडियो के माध्यम से दिखा सकते हैं कि हम कहाँ फँसे हैं। तो दोस्तों विश्वास करना होता है, मौसम इतना गंदा था, हमें पता था कि लैंडस्लाइड ज़रूर हुआ होगा। तो हमने उन्हें कहा कि आप रहने दीजिए, आप अब आएँगे भी तो भी क्या करेंगे, क्योंकि अग्नि इतनी प्रचंड रूप में आ चुकी थी कि उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। जबकि उस दिन इतनी बारिश, मूसलाधार बारिश थी, लेकिन फिर भी आग उस बारिश में ऐसे जल रही थी जैसे कि आग पे आप तेल डालते हैं और आग जलती है। उस बारिश से भी उस पे कोई असर नहीं हो रहा था। तो दोस्तों ऐसा ही है। मैं सिर्फ़ एक ही चीज़ आपको इस माध्यम से बताना चाहता हूँ,
आग है, घटनाएँ ये तो चलो होती रहती है, हो जाती है, लेकिन प्रिकॉशन बरतें हम लोग। पहाड़ी क्या होते हैं कि अब घर बनाते हैं, लेकिन हम अपनी जो और चीज़ें होती है अपनी सिक्योरिटी के संबंध में वो नहीं करते, जैसे इंश्योरेंस है या और भी अपने फायर एक्सटिंग्विशर कहीं 1-2 इंस्टॉल करें। कोशिश होती है दोस्तों, फर्स्ट एड होती है, बाकी तो जब घटनाएँ होनी होती है तो ये चीज़ें भी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन एक कवर मिल जाता है आपको, अगर आप पॉलिसी इंश्योरेंस करते हैं, एक कवर बन हो जाता है। नहीं तो क्या होता है कि पूरी उम्र की कमाई घरों में लग जाती है और आपको कहीं से सपोर्ट ना मिले तो आप दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए बहुत मुश्किलें आती हैं, वो वही जानता है जिस पे बीतती है। लेकिन पॉलिसी कवर से क्या होता है कि आप कम से कम दोबारा बना सकते हैं, कर सकते हैं, थोड़ा आपको फाइनेंशियली हेल्प मिल जाता है। बाकी तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें होती है, दुःख आप खुद सोचिए, एक सुई भी घर में गुम हो जाती है तो उसका भी हमें बहुत दुःख होता है कि कहाँ गई, कहाँ खो गई। तो बाकी तो घर तो सोचिए, आपकी पूरी उम्र की कमाई लग जाती है घर बनाने में। तो मैं आपको दिखाता हूँ घर। ये है वो दोस्तों घर जो कि बुरी तरह से जल चुका है। अब इसको कितना कवर करूँ मैं, कवर भी नहीं पूरा होगा क्योंकि ये बहुत बड़ा घर था। ये इसमें लगभग 25-30 कमरे थे और सभी पहाड़ी शैली का घर था और सभी जैसे सबके होते हैं। तो भाई साहब ने थोड़ा इसको बहुत खूबसूरत बनाया था क्योंकि इनको शौक़ था नई-नई आधुनिक चीज़ें लाने का और उसको घर में इंस्टॉल करने का इनको बहुत शौक़ था। तो इन्होंने बड़े शौक़ से और बहुत भव्य तरीके से ये घर कंस्ट्रक्ट किया था। तो ऐसा ही है दोस्तों, क्या करें, ज़िंदगी में हादसे होते रहते हैं, लेकिन इन हादसों से हमें एक सीख लेनी चाहिए कि हमें कम से कम इंश्योरेंस कवर ज़रूर करना चाहिए अपने घरों का। पहाड़ियाँ धँस जाती है, आग लग जाती है, घर को डैमेज होने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अभी सोलन में बहुत सारे फ्लैट्स गिरे, मेरे भी कई अपने जानने वालों के फ्लैट थे वहाँ, तो वो सब डिस्ट्रॉय हो गए, पहाड़ियाँ टूट गई। तो हादसे तो दोस्तों हो जाते हैं वक्त बेवक्त कभी भी, लेकिन अपना प्रिकॉशन और अपनी सावधानी ज़रूर हमें बरतनी चाहिए। इंश्योरेंस कवर से होता क्या है कि घर तो चलो दोबारा बन जाते हैं, थोड़ा फाइनेंशियली हेल्प मिल जाता है। तो दोस्तों ऐसा है यहाँ का हाल। और आज हम आए थे यहाँ कुछ रिकवर करने, क्योंकि बचा तो कुछ भी नहीं। हम कोशिश कर रहे थे कि थोड़ा बहुत जो गोल्ड है उसको हम रिकवर कर पाएँ, तो अभी हमें मिला कुछ नहीं। तो बहुत डैमेज हुआ है, बाकी तो घरों में क्या नहीं होता, आप सभी को पता है, घर में एक छोटे से छोटी, बड़े से बड़ी चीज़ें होती हैं। तो भाई साहब तो वैसे भी बहुत शौकीन थे, इन्होंने तो हर वो सुविधा अपने घर में बना रखी थी जो कि आजकल आधुनिक घरों में होती हैं। इनको बहुत ही भव्य तरीके से, बहुत ही अपने शौक़ से ये घर बनाया था। कोई कमी इस घर में नहीं थी। रूम्स इतने ज़्यादा थे कि ये एक तरह से पैलेस नज़र आता था। तो दोस्तों क्या करें, अब वो तो जो चीज़ गई वो तो दोबारा नहीं आ सकती। लेकिन हमें एक खुशी है कि हमारे पहाड़ों में अभी भी बहुत अपनी आपसी सहानुभूति बहुत है, दाई बिरादरी में जिसको कहते हैं हम, अपने फैमिली में। तो सभी गांव के लोग आए थे, आज रिकवर किया। उस दिन भी आए लोग, लेकिन बुझा नहीं पाए आग को, कंट्रोल नहीं कर पाए। लेकिन आए सभी, दुख सुख में हम सभी साथ होते हैं। ये हमारे पहाड़ी कल्चर का बहुत बड़ा अच्छा हिस्सा है, बहुत सुंदर हिस्सा है कि हम दुख सुख में एकदम साथ में आ जाते हैं। तो दोस्तों यही था आज यहाँ का सिनेरियो, मैंने आपको दिखाया। आप ज़रूर, आपसे की उम्मीद करता हूँ, बाकी कोई भी आपसे हमें हेल्प नहीं चाहिए, बाकी सब हो जाएगा। लेकिन आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के, खासकर पहाड़ों में तो लकड़ी और पत्थर के मकान होते हैं। सभी लोग सावधान रहे कि ऐसा भी मंजर होता है तो अपने कम से कम, बाकी नहीं तो अपनी पॉलिसी इंश्योरेंस कवर तो ज़रूर अपने घरों का ले। तो आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सभी लोगों में फैलाएँ, ताकि आने वाली घटनाएँ जहाँ भी हों तो कम से कम इंश्योरेंस कवर तो लोग ले पाएँ। इसी के साथ मैं आपकी चाहता हूँ इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद।